नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी जानने की एक स्वभावतः एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। और कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो नहीं चाहता कि उसको मतलब कोई भी घटना अगर घटित होने वाली है या कुछ कार्य वो करने वाला है, तो उसके परिणाम के बारे में उसको पहले से कुछ सूचना मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए, ताकि वो उसका बेस बना करके उस कार्य को करे या ना करे, इसका एक निर्णय सही समय पर ले सके। इसके लिए हमारे भारतवर्ष में अनेक विधाएं पुराने जमाने से चली आ रही हैं, जिनसे कि आप किसी एक विशेष कार्य के लिए या विशेष प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। और ये हमारे बुजुर्गों में और देहात के दूर दराज के इलाकों में ये सारी विधियां प्रचलित रही हैं। और जब कोई क्लिष्ट प्रश्न होता है जहाँ पर कि काफ़ी गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है, कोई बड़ा निर्णय लेना होता है जैसे कि विवाह इत्यादि, तो उस समय पर ज्योतिषी के पास में जाना लोग प्रेफर करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय यही है कि शीघ्र उत्तर जानने की सरल विधि शगुन। शगुन यानी कि प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसे चिन्ह या कुछ इस तरीके की बातें हमें आसपास में महसूस होती हैं, जो हमारे को स्वतः हमारी जिज्ञासा को शांत कर सकती हैं, अगर हम प्रकृति के बिहेवियर को बारीकी से नोट कर सकें और उसकी मीनिंग को डिकोड कर सकें। यह सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन जिनका ज्योतिष में या इस तरीके की रहस्यमयी विधाओं में इंटरेस्ट होता है, अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करें, तो बहुत सारी जो उनके इंस्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर उन्हें पता लग सकते हैं। भविष्य जानने के संदर्भ में दो बातें देखने में आती हैं। एक तो व्यक्ति समग्रता है, यानी इन टोटलिटी संपूर्ण जीवन की झांकी देखना चाहता है, और दूसरी ओर वह तात्कालिक प्रश्नों का तत्काल निदान चाहता है। तो जब आदमी टोटलिटी में अपने जीवन की झांकी देखना चाहता है, तब उसको जन्म कुंडली का सहारा लेना होता है और उसके लिए उसे ज्योतिषी के पास जाना ही पड़ता है। और दूसरा उसके इंस्टेंट क्वेरी हो सकती है, और इंस्टेंट क्वेरी के लिए हमें शगुन शास्त्र इसमें हमारी बहुत मदद करता है। शगुन यानी कि आपको उस वक़्त में प्रकृति क्या इंगित कर रही है, उसको नोट करना। हमारे बुजुर्गों में तात्कालिक निदान के लिए तर्जनी और मध्यमा, ये जो 2 उँगलियाँ हमारे हाथ में होती हैं, इनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजने की परंपरा बहुत पहले से रही है। इसमें तर्जनी या मध्यमा में से किसी में सकारात्मक और किसी में नकारात्मक उत्तर की कल्पना करके किसी बच्चे से उँगली पकड़वाई जाती थी। यानी कि उसमें दोनों उँगलियों में से आप जो हैं उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया को पहले से डिसाइड करके रखते हैं और किसी बच्चे से उस उँगली को पकड़ने को कहते हैं, ताकि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल सके। और तदनुसार व्यक्ति को उत्तर मिल जाया करता था। यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है या कहीं किसी से मिलने जाना है, तो 2 उँगलियाँ किसी छोटे बच्चे को, अबोध बालक को बुला करके उनमें से बोला जाता था कि इसमें से कोई एक उँगली को स्पर्श कर ले या पकड़ ले। तो उससे ये पता लग जाता था कि उत्तर हाँ में होगा या ना में होगा, और अधिकतर ये बातें देखने में आया करती थी कि आंसर सही होता था। यानी कि ये भी एक नेचर का जो है हमें अपने इंस्टेंट क्वेरीज को हल करने का एक तरीका हुआ करता था, जो कि धीरे-धीरे अब लुप्त होता जा रहा है।
तात्कालिक प्रश्नों के उत्तर जानने की एक अन्य विधि, इसमें व्यक्ति को ज्योतिषी की सलाह लेनी पड़ती है और जिस विषय से व्यक्ति का प्रश्न जुड़ा होता है, उस समय की प्रश्न कुंडली निर्मित करके उससे संबंधित भाव और उसके स्वामी की स्थिति को देखकर प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। पर इसमें हमें ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन उसमें भी आप अपना इंस्टेंट क्वेरी उस वक़्त की प्रश्न कुंडली निर्मित करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रश्नकर्ता के प्रश्न से संबंधित भाव के स्वामी की स्थिति दूषित स्थानों में हुई तो उत्तर नकारात्मक होगा। भावेश पर यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि हुई तो अन्य ग्रहों और पाप ग्रहों की स्थिति के अनुसार कार्य की सुगमता या दुर्गमता का भविष्य कथन किया जा सकता है। यह पद्धति सही होती है और इसमें 90% तक उत्तरों के सही होने की संभावना बनी रहती है और हमें जीवन के कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो लेने होते हैं, वो लेने में बहुत मददगार सिद्ध होती है। इसको हम प्रश्न ज्योतिष कहते हैं। प्रश्न के संबंधित कुंडली का निर्माण करके उस वक़्त की ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो है ज्योतिषी उसका आंसर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से एक और पद्धति का प्रयोग ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझिए तो उनको एक अंक दिया हुआ है और उसके साथ-साथ में ग्रहों के रंग जो हैं वो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए हैं। जैसे कि सूर्य का अंक 1 है और रंग गुलाबी है। चंद्र का अंक 2 है और रंग श्वेत है। मंगल का अंक 9 है और रंग लाल है। बुध का अंक 5 है और रंग हरा। बृहस्पति का रंग पीला है और अंक 3 है। शुक्र का रंग चमकता हुआ श्वेत और अंक 6 है। इसी प्रकार शनि का अंक 8 है और रंग काला है। राहु को अंक 4 दिया गया है और उसका रंग नीला माना गया है। इसी प्रकार 7 अंक जो है वो केतु का है और यह भाग्यशाली अंक माना जाता है। इसमें होता यह है कि प्रश्नकर्ता से यह कहा जाता है कि वह किसी एक अंक का उच्चारण करे। फिर यह आग्रह किया जाता है कि वह किसी रंग का नाम ले, यानी उसके ज़हन में उस टाइम पे जो भी रंग उसके ध्यान में आएगा उसको वो बोलने को कहा जाता है और उसके साथ-साथ जो हमारे सप्ताह के 7 वार होते हैं, उनमें से किसी एक वार का नाम लेने को उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रश्नकर्ता से हम 3 चीज़ें उच्चारण करने को बोलते हैं, एक अंक, एक रंग और एक वार का नाम। इस पद्धति में एक बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि सोम, जिसको कि हम आम भाषा में चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, ये परस्पर मित्र हैं, जबकि बुध, शनि, शुक्र ये परस्पर मित्र हैं, यानी ये 2 अलग-अलग ब्लॉक के हैं। राहु, बुध और शनि का मित्र है, पर शुक्र से उसका संबंध जो है वो सामान्य है, मतलब ना उसको मित्र कहेंगे और ना उसको हम शत्रु कहेंगे, यानी न्यूट्रल है। इसी प्रकार बुध सूर्य का मित्र है, पर चंद्रमा को वह अपना प्रबल शत्रु मानता है। बृहस्पति और मंगल भी बुध के शत्रु में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार मित्रता और शत्रुता ग्रहों की, इनका ध्यान में रखकर प्रश्नकर्ता के प्रश्न का समाधान निकाला जाता है इस विधि के द्वारा। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने प्रश्न किया कि क्या मैं आज अपने कार्य में सफल होऊँगा? तो उससे ज्योतिषी कहेगा कि आप जो हैं एक अंक बोलिए
एक रंग जो भी कोई उसको ध्यान में आता है वो बोलना है, और वार यानी कि सप्ताह के सातों दिनों में से किसी भी वार के दिन की जानकारी उससे ली जाएगी। यदि उसने कहा इस प्रश्न में कि क्या मैं सफल होऊंगा, और जातक बोलता है कि 5 अंक और रंग हरा और वार बुधवार, तो उसके कर्म की सफलता निश्चित है, क्योंकि बुध का अंक जो है 5 है, उसका रंग हरा है और उसका वार बुध यानी वो बुधवार का स्वामी है। तो यहाँ पर तीनों चीजें उसकी पॉजिटिव हो गई, तो इस से उसको जो प्रश्न उसने किया था उसकी सफलता निश्चित है, ये उसको हम कह सकते हैं कि आप अपने कार्य में सफल होंगे। पर यदि उसने कहा कि अंक 1 रंग काला बोला और वार उसने मंगलवार, तो इसमें सूर्य अंक 1 की वजह से और मंगल जो है वो मंगलवार का है, तो ये दोनों तो हो गए आपस में परस्पर मित्र। परंतु क्योंकि उसने रंग काला बोला है जो कि शनि का आता है, और ये शनि जो है इन दोनों ग्रहों का शत्रु है, तो क्योंकि दो ग्रह मित्र हैं और उनका शत्रु साथ में है, तो कर्म में सफलता भारी बाधा के बाद मिलेगी। मतलब एक तरफ हो गया और एक मतलब शनि एक तरफ हो गया, तो यानी कि सफलता मिलने की संभावना तो है, लेकिन उसके अंदर आपको बाधाएं और अड़चनें बहुत आएंगी, ये हम उसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी ने कहा अंक 4 वार शुक्रवार और रंग पीला, तो 4 की वजह से राहु और शुक्रवार का स्वामी शुक्र और पीले रंग का स्वामी बृहस्पति, तो यहाँ पर हमें 3 ग्रह प्राप्त हुए, राहु शुक्र और बृहस्पति। तो ये तीनों ही जो हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये संयोग उसका कार्य कदापि नहीं होने देगा, और उसको कार्य के बारे में जो सोच रहा है उसको वो छोड़ना होगा। इसी प्रकार बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनमें तात्कालिक प्रश्नों का हल प्राप्त किया जा सकता है। जातक इन पद्धतियों का लाभ उठाकर शीघ्रता से तात्कालिक समस्याओं की चिंता से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु शर्त क्या है कि श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि अंत में यही कहा जाएगा कि अपने इष्ट देव पर विश्वास रखकर किसी भी शगुन द्वारा शीघ्र ही उपस्थित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो मित्रों, ये थी एक संक्षिप्त सी चर्चा कि शगुन के द्वारा शीघ्र उत्तर जानने की विभिन्न विधियां जो हमारे भारतीय समाज में प्रचलित हैं। सिर्फ इतना चाहिए कि या तो आपका ज्योतिष या इन विधाओं में कुछ रुचि हो और थोड़ी सी जानकारी से आप अपने आम प्रश्नों के उत्तरों का हल खोज सकते हैं, और अदरवाइज इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के पास भी आप जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये चर्चा हमारी आपके लिए सदुपयोगी हो।